हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आज हम जो करेंगे वो ज्योग्राफी का है, क्लास 11 की है। ठीक है, ज्योग्राफी जो नहीं, क्लास 12 की है ये। ठीक है, ज्योग्राफी जो आपको 4th यूनिट है आपका मानव विकास, ये आज हम करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स थे ज्योग्राफी के, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इजी नोट्स हैं। करने के बाद हम इसके आगे एमसीक्यू करेंगे। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखो मानव विकास के क्षेत्र। फ्रेंड्स, मैं आपको उतना ही कराऊंगी जितना आपको समझ में आए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं समझा के कुछ नहीं कर पाऊँगी कि आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप उतना समझो जितना आपका क्लास लेवल है। ठीक है, और जितनी आपकी बुक में है। तो देखो, मानव विकास के क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। तो जाहिर सी बात है, ये तो सभी को पता है कि अगर मानव विकास के अगर क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक होती है जो आपकी जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, और स्वस्थ जीवन का आधार है। किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा के विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। और आपको अच्छे से पता है, अगर स्वस्थ आपका जीवन होगा, आप होंगे, तो स्वस्थ मन में ही ईश्वर का वास होता है। ठीक है, और सकारात्मक विचार की उत्पत्ति होती है। स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, वृद्धि और विकास में अंतर, ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग ऐसे पढ़िए कि आपको एमसीक्यू इससे क्लियर होता रहे। अगर आपको लगता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, देखो, वृद्धि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए ऋणात्मक ह्रास को इंगित करता हुआ है। इसमें बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विकास का मतलब, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष हो। ठीक है, आगे देखो, इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, और सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। ठीक है, आगे देखो, मानव विकास हम किसको बोलते हैं? तो इसका मतलब देखो, मानव विकास शब्द से अभिप्राय क्या था? लोगों में विकल्प चुनने को ऑप्शंस देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोगों के लिए विकल्पों की स्थापना करना, जिससे लोग अपने विकल्प को चूज़ कर सके कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, और ये भी होता है कि लोगों के विकल्प में वृद्धि करके क्या करते हैं, लोगों के जीवन में सुधार लाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके जीवन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो आप ज़रूर एक ना एक अप्लाई करोगे। उस तरह से अगर आप मान लो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, तो आप क्या कुछ कर पाओगे? नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपके पास मल्टीपल विकल्प होंगे तो आप क्या करोगे, उससे चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो विकल्प का महत्व ये होता है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में किस तरह से सुधार हो सकती है ये बताते हैं। ठीक है, आगे देखो, मानव विकास का महत्व क्या है? तो आपको बता दूं, जहां मानव विकास होगा वहीं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। सही बात है कि जहाँ पे व्यक्ति का विकास होगा उस देश की जीडीपी, ठीक है, और आय दोनों ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, जहाँ स्वस्थ अच्छा होता है वहाँ मानव विकास होता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही ईश्वर का वास होता है। उच्च शिक्षा का स्तर, शिक्षा का अगर स्तर ऊंचा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि न्यू जनरेशन है, शिक्षा का विकास होगा उसके अंदर, तो अपने स्किल्स को देश के, समाज की भलाई के लिए लगा सकता है। ठीक है, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान देगा। संसाधनों तक पहुँच, अमीर और गरीब में यही फ़र्क है कि गरीबों की संसाधनों तक पहुंच नहीं है और अमीरों की है। तो ये भी हमें श्योर होना चाहिए कि जो गरीब हैं उनकी पहुंच संसाधनों तक है कि नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें अपने विकास करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों तक पहुंच अगर लोगों की रहेगी तो अपनी इच्छाओं को और अपनी आकांक्षाओं को और अपने विकास को आगे कर सकेंगे और आजीविका का निर्वहन कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखो, कुछ फुल फॉर्म है LNDP और यूएनओ का आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और LNDP का है लिमिटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये बुक में था तो मैंने दे दिया, और 1 नंबर में ये भी हो सकता है पूछे जाएँ। आगे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक। देखो क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है? एक मापक है जिसके द्वारा क्या किया जाए, किसी देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये देखा जाता है कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन
तक पहुँच है कि नहीं है। अगर लोगों का संसाधनों तक, शिक्षा या स्वास्थ्य तक पहुँच नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है। और मानव विकास में उन्हीं चीज़ों को देखा जाता है, मानव विकास इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि लोगों को एजुकेशन मिले कि नहीं मिले, शिक्षा है उन तक कि नहीं है, संसाधनों तक उनकी पहुंच है कि नहीं है। तो अगर ये चीज़ें जिस मनुष्य के पास है और ह्यूमन इंडेक्स में ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका विकास हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, क्या आता है मानव विकास के स्तंभ। तो आपको मैं बता दूं, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ठीक है। अब कौन कौन से देखो, क्षमता है, सतत पोषणीय है, और उत्पादकता है, और सशक्तिकरण है। तो क्षमता का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी देना, बिना किसी भेदभाव के, या फिर समाज के नाम पे, आर्थिकता के नाम पे, राजनीति के नाम पे कोई उनके साथ भेदभाव किए बिना उसको अवसरों में समानता देना और उसकी अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित करना, क्या है, समता है। ठीक है। सतत पोषण का मतलब क्या है, ऐसा विकास करना जो आने वाली पीढ़ी तक की पीढ़ी को भी मिल सके। मतलब क्या है, आज का जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हमें ऐसे बैलेंस बना के चलना है कि इसका ये हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सके और आने वाली पीढ़ियों की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही खुद इसका इस्तेमाल करते जा रहे हो और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ सोच नहीं रहे हो। तो सतत पोषण का मतलब क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना, क्या है, सतत पोषणीय है। ठीक है। आगे देखो उत्पादकता में क्या होता है, और उत्पादकता क्या करता है, लोगों को सक्षम और समर्थ बनाता है आगे बढ़ने के लिए, अपने विकास को निखारने के लिए। ठीक है। अपना आजीविका चलाने के लिए। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, विकल्प में ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है। लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए जिससे कि वे अपना विकास कर सकें और अपने स्किल्स को दिखा सकें। ठीक है। तो ये इसके 4 स्तंभ हैं। आगे देखो, इसके विकास के उपागम क्या है, तो आय उपागम है। आय उपागम का मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा कितनी आय लोगों को निर्धारित की जा रही है और लोगों को कितना आय प्राप्त हो रहा है, इनके बीच में अंतर देखा जाता है कि लोगों को कितनी आय मिल रही है और सरकार ने क्या डिसाइड किया है देने के लिए। तो इनके बीच का जो अंतर है, क्या बताता है, आय उपागम बताता है। कल्याण उपागम में जाहिर सी बात है, आप लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों का कल्याण करने के लिए हमें स्कीम्स हैं, चाहे कुछ भी है, हमें उनके विकास के लिए बस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। आधारभूत आवश्यक उपागम क्या है, तो आधारभूत आवश्यक उपागम मैंने बहुत बारी बता रखा आपको, तो वही आपका भोजन है, ठीक है, जल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है। तो ये क्या है, आपके आधारभूत उपागम है जो आपकी आजीविका के लिए आवश्यक हैं। आपका अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, तो क्या है, आप अपनी आजीविका का सही तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। क्षमता उपागम क्या है, ऐसे अवसरों को उपलब्ध कराना जिससे लोग अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं और उत्पादकता के क्षेत्र में समर्थ और सक्षम बनकर आगे बढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखें, महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किया गया है। तो महबूब उल हक, कमेंट में मुझे बताओ कि कौन थे। ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि विकल्पों में वृद्धि करना क्या है, मानव विकास के लिए लाभदायक है। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, विकास परिवर्तनशील है जो मनुष्य के जीवन को आगे चल के सार्थक बनाता है। ठीक है। यही 3 बातें इन्होंने कही है, इनका यही इम्पॉर्टेंट है हो जाता है, क्योंकि विकल्पों में ऑप्शंस होने चाहिए। इन्होंने क्या बताया, जो डेवलपमेंट है वो परिवर्तनशील है, और इन्होंने क्या बताया, ये विकास जो परिवर्तनशील है ये आगे चल के लोगों के जीवन को क्या करता है, सार्थक और सुधार लाता है। ठीक है। आगे देखो, जब मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषता क्या है, जो उच्च वाले हैं, तो वहाँ पे देखो उच्च सामाजिक स्तर होगा। ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है, योग्य सुशासन होगा, गवर्नमेंट सभी के साथ सही तरीके से व्यवहार करती होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का उच्च स्तर होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सही होंगे, तीव्र नगरीकरण होगा। ये उन देश की विशेषता है जो उच्च विकास, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। ठीक है। आगे देखो, और ये मानव विकास वाले देश हैं जिनमें क्या है, राजनीतिक उपद्रव है। जैसे भारत में देख लो, आपस में ही कोई ना किसी इशू को लेके देश में ही लड़ाई हो जाती है, तो हम बाहर क्या लड़ेंगे। ठीक है। आगे देखो, सामाजिक अस्थिरता, हमारे देश में बहुत भेदभाव है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, रंग रूप के नाम पे। तो इस तरह से अगर हम भेदभाव करते हैं लोगों से, तो हमारे देश में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। बाहर हम क्या अपना विकास कर सकेंगे, या फिर बाहर देशों से जुड़ सकेंगे। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, आप देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट, आज जो जितने भी डिजास्टर्स आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं योगदान हमारा है। ठीक है। पेड़ पौधों को काट देना, पहाड़ों पे काट करके रास्ते बना देना, ठीक है, नई नई फैक्ट्रियाँ स्थापित कर देना,
ऐसी चीज़ें क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जिससे आज हमारे देखो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा होगा उत्तराखंड में ग्लेशियर्स गिरा, कितनी तबाही हुई, राइट। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, और ये कभी मत सोचना आप लोग कि प्रकृति हमारे हिसाब से चलेगी, नहीं। प्रकृति को आपके हिसाब से नहीं चलना, आपको प्रकृति के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपना विकास कीजिए। ऐसा विकास कीजिए जिससे पर्यावरण का संतुलन और हमारे बीच जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बना रहे, जिससे ना ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो और ना ही ज़्यादा हमें नुकसान हो, ठीक है। क्योंकि उसकी भरपाई, अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो भरपाई हमें ही करनी है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूखमरी हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, बाढ़ है, सुनामी, ये सब चीज़ें क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारी ही देन है। और हम बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप से ईश्वर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आगे देखो महामारियाँ, बीमारियाँ, अरे आप देख रहे हो कोरोना वायरस से जूझ रहे हो आप लोग, है ना। सभी जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना वायरस से। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो कोरोना वायरस के लिए उपाय बता रही है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, और विदाउट मास्क कहीं मत जाइए, ठीक है। हमारा यूनिट यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। और ये टारगेट किया गया है मेंस आपका सब्जेक्टिव पेपर को, और इसमें एमसीक्यू भी बहुत बनेंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप लिख के पढ़ते हो तो 1 नंबर के क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर में ही आपका पेपर होना है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको एमसीक्यू का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ठीक है, और आगे अगला यूनिट मैं कल या परसों में अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और उनसे कहिए वो भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट दीजिए जिससे मैं और सारे वीडियो बना के डाल सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।